नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आत्मकथ्य कविता के अगले अंश का अध्ययन करेंगे, यानी पंक्ति संख्या 7 से 14 का अर्थ जानेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम पिछले अंश में हमने क्या कुछ पढ़ा उसके बारे में जानेंगे और इस कविता में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं उसकी झलक देखेंगे। साथ ही पंक्ति संख्या 7 से 14 का अर्थ जानेंगे। आइए विद्यार्थियों, बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। पिछली वीडियो में हमने यह जाना कि कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है, क्योंकि कवि के अनुभव बहुत ही दुख भरे हैं। उसके जीवन में सुख नहीं रहा, अत्यधिक सुख उसने नहीं पाया, तो वह लोगों को भी दुख ही देगा। साथ ही कवि जगहंसाई से बचना चाहता है, यानी लोगों का मजाक बनने से बचना चाहता है। और कवि का जो दुख है वे किस प्रकार का दुख है, उनका संकेत कवि ने पिछली कविता में भी किया था और अभी जिस अंश का अध्ययन हम करने वाले हैं उसमें भी कवि ने इन्हीं अंशों का वर्णन किया है। इस भाव की पुष्टि के लिए आइए कविता का अर्थ जानते हैं। स्क्रीन पर देखिए, कविता की 7वीं पंक्ति है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यहां पर कवि कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम खाली करने वाले, यानी कवि ने कहा था कि गागर रीति है, यानी उसका जो जीवन है वह दुखों से भरा है, वह खाली है, सुख से बिल्कुल खाली है। और इस सुख को उसके जीवन से छीना किसने? उन लोगों ने जो कि उसे आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हैं, जो कि उसकी आत्मकथा पढ़ना चाहते हैं। वे कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूं तो तुम मेरे दुख का कारण अपने स्वयं को समझ लो और मेरे जीवन के दुखों को अपने जीवन का आनंद बनाने लगो। मेरी रस ले अपने भरने वाले, यानी मेरे दुख का रस बनाकर अपने जीवन को सुख से भरने का प्रयास ना करो। इसीलिए कवि जो है वह आत्मकथा लिखने से बच रहा है और उत्तर के स्वरूप में यह कविता लिख रहा है। आगे कवि कहता है, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं। यहां पर विडंबना का अर्थ होता है असंगति और प्रवंचना का अर्थ होता है धोखा। तो कवि यहां पर कह रहा है यह जो असंगति है इसका क्या मैं हंसी उड़ाऊं, अपने जीवन के इस प्रसंग का मजाक उड़ाऊं, स्वयं इसे लिखूं? क्योंकि अगर मैं इसे लिखूंगा तो मुझे अपने जीवन में या तो दुख ही मिलेगा या मेरी भूल ही मिलेगी या औरों का धोखा ही मिलेगा। क्योंकि विद्यार्थियों, अभी हमने पढ़ा कि जो कवि की आत्मकथा पढ़ने के लिए ललायित हैं, जो उसे आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वही उसके दुखों का कारण है। और वे क्या कर रहे हैं? कवि के दुखों को पढ़कर आनंद लेना चाहते हैं, इसीलिए वह उसे आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हैं, है ना? तो इसीलिए वह कह रहा है कि मैं इस असंगति का मजाक उड़ाऊं क्या, या फिर अपनी भूलों को लिखूं या औरों के धोखों को लिखूं? कवि कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। आगे कवि कहता है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। आइए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। उज्जवल का मतलब है स्वर्णिम, और आप देखेंगे कि कवि के जीवन में सिर्फ दुख ही नहीं रहा, कवि के जीवन में सुख भी रहा। तो वो कहता है कि मैं कैसे उन सुख भरी यादों की गाथा गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। उस मधुर चांदनी रातों की गाथा मैं कैसे गाऊं, कहानी में कैसे लिखूं? क्योंकि अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, क्योंकि वे जो घटनाएं
वो जो सुख के पल थे मेरे जीवन में, वह तो खिलखिलाकर हंसते थे, वह मेरा मजाक उड़ाते थे, है ना। जो जीवन में दुख है और जब सुख आता है तो वह आकर मजाक उड़ाकर चला जाता है और स्थायी रूप से दुख हमारे पास रह जाता है। कवि इसी का वर्णन करता है। आगे कवि कहता है, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। यहां पर आलिंगन का अर्थ होता है गले मिलना और मुस्कुराकर का अर्थ होता है मुस्काकर। तो आप देखेंगे कि कवि कहता है कि मैं अपने जीवन में सुख का स्वप्न देखकर जाग गया। जब सुख मेरे जीवन में आ रहा था तो मैं सुख का स्वागत करने के लिए तैयार हो गया, सुख को देखने के लिए तैयार हो गया, पर वह मुझे कभी नहीं मिला, क्योंकि वह तो मेरे पास आया जैसे गले मिलने आया हो और आते आते मुस्कुराकर मेरा मजाक उड़ाकर भाग गया हो। कवि को यह भाव बहुत ही दिल तक छू जाते हैं और उसके दिल के दुखों को जाहिर करते हैं। विद्यार्थियों, आशा है कि आपको कविता के ये भाव बहुत ही हृदयग्राही लगे होंगे। आइए अब हम जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या कुछ सीखा। इस वीडियो में सबसे पहले हमने जाना कि कवि के दुख का कारण कौन है। साथ ही हमने ये जाना कि कवि अपने उज्जवल जीवन की गाथा यानी अपने सुख के पलों को क्यों नहीं लिख सकते। विद्यार्थियों, आगे की शेष कविता को समझने के लिए आपको कविता पढ़कर आनी है, जो कि आपकी पृष्ठ संख्या 28 पर है। यानी स्क्रीन पर देखें तो आपको पता चलेगा हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता आत्मकथ्य और पंक्ति संख्या 15 से 22, जो कि पृष्ठ संख्या 28 पर है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर जाकर कविता पढ़ना ना भूलें।